क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर मोशन पार्ट 3। तो फर्स्ट और सेकंड जिन बच्चों ने पार्ट ना देखो उसको देखें, कई सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज हैं। और आज बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मोशन के सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या हम उसके द्वारा क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो ग्राफिक बच्चों ग्राफ के द्वारा जो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया या उसकी स्पीड कितनी है या वेलोसिटी। यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान देना है कि ग्राफ रिप्रेजेंट करते समय स्पीड और वेलोसिटी को सेम टर्म के अकॉर्डिंग में लेना है। ऐसा नहीं कि स्पीड अलग है वेलोसिटी अलग है। वैसे तो वेलोसिटी खाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर उसको चेंज करते हैं तो स्पीड को वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। मगर यहाँ ग्राफ में आपको स्पीड और वेलोसिटी को सेम टर्म के अकॉर्डिंग में लेना है। तो सेकेंडली जो है आप जब एक्सेस बनाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आज हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे बोल सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करते समय हमेशा टाइम को जो है टाइम एक्सेस को हमें एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग में लेना है और वाई एक्सेस को हमेशा डिस्टेंस और स्पीड या वेलोसिटी के अकॉर्डिंग में लेना है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो दो तरह के हम लोग डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो नंबर 1 होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक तो फर्स्ट ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, सेकेंडली स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमें स्पीड और वेलोसिटी को सेम टर्म के अकॉर्डिंग लेना है ग्राफ के अकॉर्डिंग में। तो हम जो है इन ग्राफों के द्वारा जो है किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमें लेने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो नंबर 1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो ये कोई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस है और रीजन हो गया। इसको एक्स एक्सेस को हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग लेना है। टाइम ये सेकंड हो जाएगा और इसको वाई एक्सेस को क्योंकि डिस्टेंस टाइम दे रहे हैं तो ये वैल्यू होगी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगी, डिस्टेंस इन मीटर ऐसे बोल सकते हैं, डिस्टेंस इन मीटर। तब यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसे सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली स्पीड में मूव कर रहा है तो ये बोलेंगे when object moves in uniform speed, ऐसे बोल सकते हैं। या स्पीड निकाल लेंगे जैसे जैसे सपोज करिए डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस जैसे दिया हुआ और ये टाइम दिया हुआ है। देखिए तो इसको हटा दीजिए। जैसे यहां पे देखिए तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग पहले डिस्टेंस जैसे दिया हुआ है, सपोज करिए ये 2 किलोमीटर इन 1 आवर, नेक्स्ट 1 आवर यानी सेकंड नेक्स्ट 1 आवर में 4 किलोमीटर गया, फिर जो है 6 किलोमीटर इन 3rd आवर एंड 8 किलोमीटर इन 4th आवर। ऐसे करके कोई ग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फर्स्ट आवर में 2 किलोमीटर गया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं। तो हो गया 1 2 3 4 5। तो इसको हम आवर्स में ले लेते हैं और इसको किलोमीटर के अकॉर्डिंग ले लें ये। तो देखिए फर्स्ट आवर में वो 2 किलोमीटर गया, ये जगह 2 4 6 8 10 ऐसे। तो ये देखिए 1 आवर में 2 किलोमीटर, सेकंड में 4 किलोमीटर, थर्ड में 6 और फोर्थ में 8। तो इसको अगर हम मिला दें तो ये देखिए एक स्लोप बन जाएगा ये ऐसे ही। तो ये जो रिमेन करेगा ये ग्राफ ये होगा यूनिफॉर्म। देखिए स्लोप है, एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड के अकॉर्डिंग में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। देखिए यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग में मूव कर रहा है क्योंकि हर आवर में जो इसके 2 किलोमीटर के अकॉर्डिंग में उसकी स्पीड जो है इंक्रीज होती है। यानी अगर इस तरह से ग्राफ दिया जाए और ये जो स्लोप होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग में हम जैसे फाइंड करना चाहें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो यहां पे देखिए स्पीड निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो स्पीड जो आ जाएगी
तो डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से, सपोज करिए यहां पे कोई पॉइंट लिया ए, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड निकालिए, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, ये सपोज करिए आ गया बी, और इसके पहले हो गया और की लाइन यहां से ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट हो गया सी। तो ये जो होगा डिस्टेंस, यानी ये भी डिस्टेंस का वर्क करेगा ये वाला, तो डिस्टेंस यहां ये हो जाएगा एओ ए बी अपॉन टाइम ओ बी। अब ये ए बी अपॉन ओ बी जो है ये स्लोप को डिपेंड कर रहा है, यानी हम इसको बोल सकते हैं स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ या ग्राफ एओ ए। तो इस तरह से मेंटेन कर सकते, यानी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा या बॉडी होगा जो भी होगा वो स्लोप ऑफ द ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये स्लोप जो होगा वो उस ऑब्जेक्ट के स्पीड को शो करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में है ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसकी स्पीड निकाली जा सकती है इसके अकॉर्डिंगली। सेकेंडली बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन अगर होती है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इफ the object moves in non-uniform motion, non-uniform motion में अगर तो उसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, ये तो वही एक्सेस के अकॉर्डिंग टाइम, ये कोई किलोमीटर या मीटर में जैसे लिखते हैं, और ये डिस्टेंस, तो यहां पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कोई ले लेते डिस्टेंस और ये टाइम हो गया, तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर देखिए फर्स्ट आवर में जो है फर्स्ट आवर में 2 किलोमीटर, सेकंड आवर में क्योंकि टाइम तो इक्वल चलेगा वो, सेकंड आवर में ये सपोज करिए कि 5 किलोमीटर, और नेक्स्ट थर्ड आवर में गया करीब 8 किलोमीटर, और नेक्स्ट जो है फोर्थ आवर में गया करीब 15 किलोमीटर, ऐसे सपोज करिए। तो ये देखिए इक्वल हर आवर में जो है इसकी स्पीड जो है इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट आवर में से यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5, और ये आ गया 2 4 6 8 10, इसके अकॉर्डिंग देखिए। तो फर्स्ट आवर में 2 किलोमीटर गया यहाँ पे, सेकेंड आवर में 5 किलोमीटर, तो सेकेंड आवर में 5 यहाँ पे कहीं आएगा, ये थर्ड आवर में 8 किलोमीटर, करीब 8 किलोमीटर आ गया, यहाँ पे आ गया, और फोर्थ किलोमीटर में 15 12, और ये आ गया 14, यहां पे कहीं आ गया ये। तो अगर इसको मिलाएंगे ग्राफ तो देखिए बच्चों, ये ग्राफ तो जैसे बनेगा ये इस टाइप से बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म में, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म में ये कर्व के फॉर्म में होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो होगा यानी कर्व ऑफ द ग्राफ shows the speed of object in non-uniform, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कर्व के फॉर्म में अगर है तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी देखिए 1 आवर में 2 किलोमीटर गया, सेकंड आवर में 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ज्यादा एक्स्ट्रा गया, फिर 3 फिर 5, मतलब एक इक्वल स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग होगा तो वो यूनिफॉर्म होगा, और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो जो होगा नॉन यूनिफॉर्म में होगा। तो इस तरह से दो बच्चों का एक ग्राफ बनेगा। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म में होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, तो उसको बोलेंगे, तो ये जगह देखिए जैसे स्पीड है, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज इक्वल स्लोप ऑफ द ग्राफ एओ। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन जो होगा वो यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग होगा, और अगर ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म में है तो वो कर्व को शो करेगा। या ग्राफ में अगर कर्व दिया है तो इसका मतलब ये समझ लेंगे आप कि जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे दिया। तो ये क्या बोलेंगे, कर्व ऑफ द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते। तो इस चीज का बच्चों ध्यान देना है। तो दो तरह के ग्राफ तो यहाँ पे ये बन रहे हैं, जैसे एक बार यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सेकेंडली डिस्कस करेंगे स्पीड टाइप ग्राफ के अकॉर्डिंग में। तो बच्चों देखिए डिस्कस करेंगे हम लोग स्पीड टाइप ग्राफ, या इसको वेलोसिटी टाइप ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो इसमें 3 तरह के ग्राफ हो सकते हैं। नंबर 1, 3 तरह के ग्राफ होंगे। नंबर 1, व्हेन
नंबर वन, व्हेन द बॉडी हैज कांस्टेंट स्पीड, ऐसे बोल सकते हैं, या कांस्टेंट स्पीड मतलब नो, या बोलेंगे नो एक्सीलरेशन। तो पहला कंडीशन, तीन तरह की कंडीशन हो सकती है। नंबर वन, व्हेन द बॉडी इज कांस्टेंट स्पीड, यानी एक स्पीड से जा रही है, यानी जैसे सपोज करिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, तो वो 20 किलोमीटर की आवर की स्पीड से कंटिन्यूस जा रही है। तो अब क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो कंटिन्यूस जो है 20 के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो 20 माइनस 20 यानी 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन उस कंडीशन में 0 होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इस तरह का ग्राफ बनेगा। सेकेंडली, व्हेन द बॉडी, मूविंग बॉडी बोल सकते हैं, व्हेन द मूविंग बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, या बोल सकते हैं एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक कांस्टेंट स्पीड से उसकी यूनिफॉर्म स्पीड से उसकी स्पीड बढ़ रही है, या बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड की जो है स्पीड इंक्रीज करिए, इंक्रीजिंग स्पीड पे, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड बोल सकते हैं। इंक्रीजिंग स्पीड, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस जो है स्पीड हर आवर्स में वो इक्वल डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, ऐसे बोलेंगे। सेकंड ग्राफ इस तरह का बनेगा। और थर्ड, when the moving body as non-uniform speed, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी घट रही है बॉडी में, ऐसे बोल सकते हैं। स्पीड बढ़ रही है, फिर एकदम कांस्टेंट हो गई, फिर घट डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग में, या कंटिन्यूस हर स्पीड में, हर आवर में एकदम से ज्यादा स्पीड कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, तो वो है नॉन यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। तो तीन तरह के यहाँ ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे नंबर वन, कांस्टेंट स्पीड यानी नो एक्सीलरेशन, नो एक्सीलरेशन, ये बोल सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ नो एक्सीलरेशन या कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के अकॉर्डिंग में। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखिए बच्चों यहाँ पे, तो ये ग्राफ ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग में, तो टाइम का हमेशा जो है, टाइम को ये जो है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेना है, और स्पीड को हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे। ये हो जाएगी स्पीड, ये इस टाइप से किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं, ऐसे सपोज करिए। अब यहां पे देखिए ओरिजिन हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5, और यहां पे कुछ वैल्यू ले लें 10 किलोमीटर पर आवर, 10 20 30 40 50 ऐसे ले लिया। अब यहां पे देखिए अगर हम स्पीड ले लें, यहां पे स्पीड ये हो जाएगा सपोज करिए 20 किलोमीटर पर आवर है, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, और यहां टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग में फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में, थर्ड आवर में और फोर्थ आवर में हर बार जो है 20 किलोमीटर पर आवर देखिए, यानी इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है। देखिए हर आवर में जो है रेगुलर जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो इसकी जो ग्राफ बनेगा देखिए 20 ये है, तो फर्स्ट किलोमीटर यहाँ 20, सेकंड में भी 20, थर्ड में भी 20, फोर्थ में भी 20 और फिफ्थ में 20। तो ये जो बनेगा इस टाइप से बनेगा, ये देखिए ग्राफ जो बनेगा ये बनेगा कांस्टेंट स्पीड होगी, यानी इसकी अब एक्सीलरेशन 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ स्पीड की चेंज ही नहीं हो रही है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ये इसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये, तो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखिए बच्चों, अब क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये जाएगा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंग। देखिए अब मैं किसी पॉइंट में से सपोज करिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये ले लिया, ए पॉइंट पे हमें इसकी स्पीड निकालनी है, सॉरी इसका डिस्टेंस निकालना है।
किसी यहाँ पे सपोज यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, कितनी दूरी इसने तय की इस यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ये सपोज करिए ए पे मिली, ये इस तरह से बी पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे सी है। तो यहाँ पे जो है इसका डिस्टेंस जो आएगा, डिस्टेंस इसको स्पीड देखिए, एओ क्या स्पीड क्या होगी, एओ जो ओसी के इक्वल है। यहाँ पे एओ जो होगा वो एओ सॉरी ए बी जो होगा ओसी के इक्वल होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन गया। देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया हुआ है, तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये लेंथ जो है दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, एओ सॉरी ए बी, स्पीड होगी ए बी इंटू टाइम ओ बी। देखिए टाइम ये होगा, ये टाइम के अकॉर्डिंग में इंटू ओ बी ऐसे बोल सकते हैं। तो स्पीड हो गया ए बी इंटू ओ बी। तो ये जो होगा ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ के अकॉर्डिंग में, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगी, डिस्टेंस जो होगा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बना देखिए ओ बी ए सी। तो ओ बी ए सी ये रेक्टेंगल का एरिया देखिए, लेंथ, ये लेंथ इंटू ब्रीथ हो रही है, ये लेंथ इंटू ब्रीथ के अकॉर्डिंग में इसका एरिया जो होगा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ से हम जो है स्पीड टाइम ग्राफ से किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस में कवर किया है ये फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कंडीशन व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट, तो इसको नोट करें। सेकेंडली जो है अब इसको डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और उसके जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे हम लोग। सेकेंड स्पीड टाइम ग्राफ एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये देखिए ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ बनेगा टाइम के अकॉर्डिंग में, ये आवर्स में या मिनट सेकंड में ले सकते हैं, और ये स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग में। देखिए अब यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये होगा। तो ये जो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग में देखिए, क्योंकि हर आवर में इसकी जो है स्पीड चेंज हो रही है। जैसे यहां पे ले लिया 1 2 3 4 5 और यहां पे कुछ वैल्यू ले ली 5 10 18 20 25 के अकॉर्डिंग में। तो इसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म की स्पीड में स्ट्रेट होगी, जैसे स्पीड के अकॉर्डिंग निकालते थे। तो इस तरह से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां पे देखिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन जो हम लोग डिफाइन करते थे तो बोलते थे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये इसके अकॉर्डिंग होता था। तो एक्सेलरेशन का अगर हम निकालें तो चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी भी एक पॉइंट पे हम ले लेते हैं। सपोज करिए इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देखिए ये कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये भी परपेंडिकुलर है। देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी तो ये है, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या थी, 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी जो है ए बी है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ए बी। देखिए स्पीड के अकॉर्डिंग में यहां से जो मिला दे तो ये हो जाएगी ए बी माइनस 0 अपॉन टाइम। टाइम क्या हो रहा है, ओ बी हो रहा है। देखिए ये हो जाएगा एक्सीलरेशन जो आएगा ए बी अपॉन ओ बी हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी। ए बी अपॉन ओ बी जो है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ है, यानी ये एक्सीलरेशन जो बनेगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ द ग्राफ ओ ए। तो ये जो स्लोप होगा ये ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट कंडीशन ये। सेकेंडली अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करनी है इस पॉइंट पे, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा, देखिए तो यहां पे डिस्टेंस के लिए निकालेंगे, स्पीड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग। देखिए तो हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए तो हो जाएगा डिस्टेंस
इज इक्वल टू स्पीड, देखिए क्या है इसकी स्पीड, यहाँ पे स्पीड जो है ए बी है और टाइम है ओ बी, हो जाएगा ए बी इंटू ए बी, क्योंकि इसके ये जो टाइम दे रहा है इसके एरिया को डिपेंड करेगा, ये बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये जो है ट्रायंगल का एरिया बनेगा, इसका एरिया जो होगा वो जो है डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट होगा इस ट्रायंगल का एरिया। यानी इस ट्रायंगल को अभी देखिए पूरा रेक्टेंगल बनना है, तो हम इसको जो लिख सकते हैं तो डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बराबर आ जाएगा ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस तो जाएगा ए बी इंटू ओ बी। तो इस तरह से जो है एरिया डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से। तो इसका जो एरिया आएगा, ये ट्रायंगुलर रीजन देख रहे हैं, ये ट्रायंगल का रीजन देख रहे हैं, ये वाला ये वाला, तो ये जिसका इसमें ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ये देख निकालें और जो है डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये 1/2 हाइट इंटू बेस के अकॉर्डिंग में इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा। सेकंड कंडीशन ये होगी इसकी, देखिए यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग में। थर्डली जो होती है नॉन यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग होगी, तब क्या कंडीशन होगी, तो इसको नोट करिए बच्चों। कंडीशन यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी का जीरो नहीं है, तो क्या बोलेंगे स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो, ऐसे बोल सकते हैं। जीरो नहीं है, जो ऑब्जेक्ट के जो है इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तब ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। ये जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस टाइम ग्राफ, टाइम और ये एवर्स क्या करेंगे और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है, सपोज ये ऐसे होगा यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे कोई ए ले लिया और यहाँ पे कुछ ले लें, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे पॉइंट को ले लें बी। देखिए यहां से इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं है, सपोज यहाँ कुछ वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 5 10 20 30 40 ऐसे देखिए, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर से स्पीड यहां से ऑब्जर्व करें, तो ये इसकी स्पीड है। जब स्पीड इसकी जीरो नहीं हुई तब इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं पहले, ये कोई पॉइंट आ गया सी और ये मिला दिया, देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पे जो स्पीड होगी, एक्सीलरेशन जो होगा इसका ऑब्जेक्ट का, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देखिए इसके अकॉर्डिंग में तो ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए इनिशियल इसकी है ए और फाइनल यहां पे, तो इनिशियल आप लिख रहे हैं, देखिए हम लिख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ओ ए, फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बीसी। देखिए तो इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है और इनिशियल ये है, तो यानी कि फाइनल होगी बीसी माइनस एओ अपॉन टाइम, टाइम देखिए क्या है ओसी है। तो इसके अकॉर्डिंग में हम जो है एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन जो है टाइम टेकन, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। सेकंड फर्स्ट जो कंडीशन ये होगी एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का निकालना है, तो ये एक्सीलरेशन होगा यहाँ पे यूनिफॉर्म में ही है, देखिए ये यूनिफॉर्म स्पीड में ही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव कर रहा है जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, और जो मूविंग जो है एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म ही है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो एक्सीलरेशन ये आएगा। अब इस कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, देखिए तो ये इसका एरिया देखिए ए ओ ए बी सी, ये एरिया जो होगा वो इसका होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये जो होगा ओ ए बी सी, यानी बोल सकते हैं डिस्टेंस
डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब ये देखिए ये फिगर जो बना ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल है, तो एक ट्रेपेजियम बनना है, जैसे बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग में हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। पूरे का एरिया निकाले 1/2 एरिया निकालना चाहे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी ये दोनों पैरेलल है, यानी AO प्लस BC इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल यानी OC। तो इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग में इनमें वैल्यू अगर पुट कर दे तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी आ जाएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल जो होगा ये OC होगा, तो इसका एरिया निकल आएगा और वो जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से होगा सेकंड कंडीशन। थर्ड जो ऑब्जेक्ट जब रिटायर्डेशन में हो तो यहां पे देखिए क्या फिगर बनेगा, और थर्ड जो कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इन रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन में देखिए बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा, ये जैसे ये टाइम ग्राफ है और ये स्पीड है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे इस तरह से बनेगा, ये यहां से ये देखिए पहले इसकी स्पीड यहां पे कुछ है समझ लीजिए 20 किलोमीटर है और यहां 10 हो गई है और ये 0 1 2 3, तो ये डिक्रीज हो रही है। तो रिटार्डेशन में जो है स्लोप जो है नीचे की तरफ बनेगा, इसको बोलेंगे रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो है स्लोप ऊपर तक जाएगा और रिटार्डेशन में डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा, यानी स्पीड इसकी यहां थी फिर धीमे धीमे जो है स्पीड स्लो होती चली गई और लास्ट में स्पीड जो है 0 हो गई। तो रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग में इस तरह से स्लो बनेगा, चीजें ध्यान रखना है ग्राफ के अकॉर्डिंग में। ये ग्राफ जो है वो ग्राफ कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो वो 0 से स्लोप को लेगी, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी सपोज 10 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने यहां 10 से लिया हुआ, देखिए 10 से लेके और फाइनल वेलोसिटी जो है या करीब 35 के करीब आ रही है, फाइनल वेलोसिटी है, तो इनिशियल हो गई 10, फाइनल हो गई 35। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो स्लोप जो है 0 से लेके 35 तक जाएगा, और अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, और अगर रिटार्डेशन है यानी उसकी स्पीड जब स्लो हो रही है तो वो उसकी स्पीड जो है इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ये स्लोप जो है डाउनवर्ड में होगा, स्लोप इस तरह से बनेगा। तो ये चीज का ध्यान देना है, तो ये जो आएगा स्लोप यहां से रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग में शो करेगा। तो ये हो गया सेकंड। और थर्डली जो है नॉन यूनिफॉर्म में और परमानेंट स्प्रेड। तो लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, स्पीड ऑफ टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म रेट में जो है, तो उस कंडीशन में देखिए ग्राफ क्या बनेगा, ये एक्सिस है और ये टाइम आवर्स में और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग में है। वाई एक्सिस में तो बच्चों जब नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो उसका कर्व जो होगा वो इस टाइप से बनेगा, ये बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इस चीज का बच्चों ध्यान रखना, अगर ग्राफ कभी भी इस तरह का कर्व टाइप का बन के आता है, स्पीड टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर कर्व बनता है तो वो जो एक्सीलरेशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इस तरह से होना है, और नोट कर लें इसको। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सॉल्यूशन इसके, और जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो इन बच्चों को इनको नोट करें और ये कर्व के अकॉर्डिंग में समझ लें इसको, ग्राफ जितने भी है इनको अच्छी तरह से स्टडी करें।